सो एक हाई प्रोटीन डाइट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग मसल। डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग ज्यादा हेल्प करता है इन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, बट मसल्स को ग्रो एंड रिकवर होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू फॉलो हाई प्रोटीन डाइट। तो जब भी यहाँ पे प्रोटीन की बात आती है, लोगों के माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कितना प्रोटीन मेरी बॉडी को चाहिए टू बिल्ड मसल। वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको यहाँ पे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन गोल सेट करना चाहिए या फिर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन गोल सेट करना चाहिए। एंड उसी के साथ जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस लोगों को अपने माइंड में आते हैं, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा एंड उनके सारे आंसर्स दूंगा। एंड उसी के साथ इस वीडियो के एंड तक आप यहाँ पे कंप्लीटली सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप अपना प्रोटीन गोल सेट कर सकते हैं आपके गोल के हिसाब से। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या तो फिर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे वहां पे डीएम करके पूछ भी सकते हो। सुनाओ, लेट्स बिगिन। सो व्हेन इट कम्स टू जनरल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि आपको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए ऑन डेली बेसिस। सो इस हिसाब से 70 केजी के पर्सन को यहाँ पे अराउंड 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए पर डे। सो रिलेटिवली ये यहाँ पे खाना काफी ज्यादा इजी है। अगर आप यहाँ पे दिन में एक बड़ा बोल पनीर भुर्जी का लोगे और उसके साथ अगर आप यहाँ पे 2 से 3 चपाती खा लोगे तो आप इजीली यहाँ पे 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन हिट कर लेंगे, विच विल बी इनफ फॉर द डे। बट ये रिकमेंडेशन डेफिनेटली यहाँ पे इनफ नहीं है टू सपोर्ट और मैक्सिमाइज मसल ग्रोथ। फॉर मैक्सिमम मसल गेन आपको यहाँ पे और प्रोटीन खाना होगा। तो फिर हाउ मच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट गोल, वो डिपेंड करता है आपके गोल के हिसाब से, वेदर यू आर बल्किंग, कटिंग और डूइंग अ रिकॉर्ड। यूजुअली बल्किंग के टाइम आप एक कैलोरी सरप्लस में होते हो, जिसके वजह से यहाँ पे मसल लॉस के चांसेस काफी कम होते हैं क्योंकि यू हैव प्लेंटी ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स टू बर्न फर्स्ट। इसीलिए बल्किंग के टाइम यहाँ पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है। यूजुअली बल्किंग के टाइम यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है टू ईट अराउंड 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो अगर आप यहाँ पे 80 केजी के बंदे हो तो आपको एम करना है टू हिट अराउंड 125 टू 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे व्हाइल बल्किंग। ऑन द अदर हैंड, जब आप कट कर रहे होंगे तभी आप एक कैलोरी डेफिसिट में होंगे एंड उस टाइम यहाँ पे मसल लॉस के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करेगी फॉर एनर्जी ड्यू टू लेस कैलोरीज। इसीलिए कट के टाइम इट इज रिकमेंडेड टू ईट अराउंड 1.8 टू 2.6 ग्राम्स पर किलो। सो अगर आप पहले से ही यहाँ पे काफी ज्यादा लीन हो एंड उसी के साथ आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन करते हो एंड ऑलमोस्ट आप आपके कट के एंड पे हो, देन आई वुड रिकमेंड ईटिंग अराउंड 2.6 ग्राम्स। ऑन द अदर हैंड, अगर आप यहाँ पे पहले से ही 20% बॉडी फैट से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, देन आई वुड रिकमेंड स्टिकिंग टू द लोअर एंड व्हिच इज 1.8 ग्राम्स एंड आफ्टर दैट यू कैन वर्क योर वे अप एज यू गेट लीन। थर्डली, ड्यूरिंग अ रिकॉम फेज आप यहाँ पे मसल बिल्ड करने के साथ फैट कम करने की कोशिश करते हैं व्हाइल ईटिंग एट अराउंड मेंटेनेंस कैलोरीज। तो उस टाइम आप सेम यहाँ पे बल्किंग के प्रोटीन फिगर्स यूज कर सकते हो, विच इज 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर किलो, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रिकॉम के टाइम मसल लॉसेस के चांसेस काफी कम होते हैं अनलेस एंड अनटिल आपकी ट्रेनिंग जो है वो ऑन पॉइंट है। ये तो बात हो गई कि प्रोटीन इंटेक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं लोगों के माइंड में। सबसे पहला है कि आप कितना प्रोटीन अब्सॉर्ब कर पाएंगे पर मील, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ इट। चीजों को ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आई वुड रिकमेंड कि आप अपने डेली प्रोटीन गोल को हिट करने पे ज्यादा फोकस कीजिए रादर देन थिंकिंग अबाउट अब्सॉर्प्शन ऑफ 4 मील। बट स्टिल फॉर रेफरेंस आप चाहें तो यहाँ पे दिन में 4 से 5 मील ले सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोटीन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 4 से 5 मील में। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि कंप्लीट प्रोटीन सोर्स अगर नहीं खाया तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स खाते हैं तो उसमें यहाँ पे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते जो कि सपोर्ट करते हैं मसल बिल्डिंग को। सो अगेन यहाँ पे सेम चीज अप्लाई होती है। आपका जो डेली प्रोटीन गोल है एट द एंड वो काफी ज्यादा मैटर करेगा, आप चाहे वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स से ले रहे हो या फिर कंप्लीट प्रोटीन सोर्स से ले रहे हो। डेफिनेटली कंप्लीट प्रोटीन सोर्स आर बेटर देन इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स, बट अगर आप यहाँ पे वेजिटेरियन हो तो आपके पास यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उसी के साथ उसमें यहाँ पे काफी ज्यादा कैलोरीज होती है। सो एट द एंड फोकस ऑन हिटिंग योर डेली प्रोटीन गोल एंड रेस्ट आपकी बॉडी देख लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वर्कआउट के बाद 30 मिनट के अंदर यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट मील विच इज यूजुअली अ प्रोटीन शेक नहीं पिया तो आपका जो मसल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों के माइंड में कि 30 मिनट के अंदर अगर यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट मील नहीं ली तो आपका मसल ग्रोथ काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। बट द रियलिटी इज कि आप अपने वर्कआउट के बाद 2 घंटे तक अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है 30 मिनट के अंदर ही अपने पोस्ट वर्कआउट मील लेने की। आप चाहे तो यहाँ पे घर पे आराम से जाके अपने प्रोटीन शेक को कंप्लीट कर सकते हैं, या तो फिर जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट मील है उसको यहाँ पे आराम से ले सकते हैं।
कोई जरूरत नहीं है 30 मिनट के अंदर लेने की। सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे 2 घंटे के अंदर अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ले। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ हाई प्रोटीन डाइट सेफ? एंड द आंसर इज यस। एक हाई प्रोटीन डाइट यहाँ पे 100% सेफ है। इस वीडियो में जो यहाँ पे प्रोटीन इंटेक आपको सेट करने के लिए रिकमेंड किया गया है वो कम्प्लीटली सेफ है। वो प्रोटीन इंटेक अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे खाओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। किडनी इश्यूज या फिर किडनी स्टोन्स आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाले। उल्टा हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने की वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप के अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मसल बिल्डिंग। तो आप यहाँ पे बेफिक्र होके एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। सो एट दी एंड मैं आपको लास्ट चीज बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फोकस कीजिए अपने प्रोटीन गोल को हिट करने पे, बाकी सारी चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप अपने प्रोटीन गोल को अच्छी तरीके से हिट करोगे तो आप इवेंचुअली यहाँ पे जितना मसल आप बिल्ड करना चाहते हो वो बिल्ड कर पाएंगे। सो कीप दैट इन माइंड। सो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।